ओडिशा में बाढ़ से बिगड़े हालात, सीएम नवीन पटनायक ने किया पुरी और कटक समेत बाढ़ प्रभावित दर्जन भर जिलों का हवाई दौरा। ओडिशा के जगतसिंहपुर में गांव पानी में डूबे, रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू कर रही है टीम। दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुजरात का सूरत बाढ़ से बेहाल, कई गांव पानी में डूबे। जिले में नदी नाले उफान पर होने की वजह से मुश्किलें बढ़ी। खाड़ियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। उत्तराखंड के गंगोत्री ऋषिकेश नेशनल हाईवे को फिर से खोल दिया गया। कई लोग दिन भर ट्रैफिक में फंसे रहे। छत्तीसगढ़ में धमतरी के बकोरी तालाब ओवरफ्लो हुआ, पानी के बहाव से नहर टूटी, गांव में घुसा पानी, किसानों की फसल बर्बाद। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। संगम के पास लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचा पानी। 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है यमुना और गंगा। यूपी के वाराणसी में गंगा की बीच धार में बंद हुआ क्रूज। काफी देर तक फंसे रहे यात्री, क्रूज को खींच कर लाया गया। यूपी के फतेहपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, पक्के पुल के ऊपर से बह रहा है बाढ़ का पानी। पानी की तेज धार के बीच आवाजाही को मजबूर हैं लोग। 50 गांव के लोगों का आना जाना ठप। यूपी के कासगंज में गंगा नदी का कटान शुरू। नरोरा बैराज से हर रोज 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। आसपास के इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोगों में दहशत। यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों का पानी लगातार बढ़ रहा है। यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर दूर हथनीकुंड माता टीला बांध से रोज छोड़े जा रहे हैं लाखों लीटर क्यूसेक पानी। एमपी के सीहोर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर। तहसीलदार और पटवारी कार समेत नदी में बहे। पटवारी का शव बरामद, लेकिन तहसीलदार अब भी लापता। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी। जिला प्रशासन ने बताया अगले 48 घंटों में बढ़ सकता है जलस्तर। एमपी के नर्मदापुरम में बाढ़ में डूबने से ट्रेनी कैप्टन की मौत। 3 दिन पहले लापता हुए थे, झाड़ियों में मिला शव। देश भर में आज मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्यौहार। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा का महाअभिषेक किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जन्माष्टमी पर मथुरा में अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटेंगे। मुंबई में 2 साल बाद फिर से मनेगा दही हांडी का जश्न। गोविंदाओं की टोली तैयार, आज फूटेगी दही हांडी। गुजरात के द्वारका में जन्माष्टमी पर मंदिर को सजाया गया। लड्डू गोपाल का किया जाएगा अभिषेक। मुंबई में जन्माष्टमी पर मंदिरों में भक्तों की भीड़, लगे जय कन्हैया लाल के जयकारे। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी। 2 साल बाद भव्य तरीके से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। चंडीगढ़ में जन्माष्टमी की रौनक, शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। गुजरात के वडोदरा में आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में कान्हा को झूला झुलाया जाएगा। 25 लाख की लागत से बना है ये झूला। पंजाब के जालंधर में जन्माष्टमी की धूम, बाल गोपाल की माखन खाते समय बनाई गई तस्वीर। दिल्ली के द्वारका में जन्माष्टमी पर विशेष नाटक का मंचन। कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार में बेखौफ अपराधी, बक्सर में पार्षद के बेटे को गोली मारी, घायल अस्पताल में भर्ती। बिहार के रोहतास में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी के संचालक को गोली मारी, आरोपी फरार। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक राजन तिवारी को 14 दिन की जेल। बिहार के रक्सौल से हुई गिरफ्तारी। पटना में एक आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक 2 लुटेरे बाइक पर आए थे। आर्मी जवान बबलू कुमार रेलवे स्टेशन जा रहे थे। एलजेपी नेता और पूर्व विधायक बाहुबली नेता सुनील पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के आरोप में भेजा जेल। बिहार के बेगूसराय में दिहाड़ी मजदूर को गोली मारी गई। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार। मुंबई के पास रायगढ़ से 2 लावारिस नावों से 3 AK-47 मिलने के बाद जांच में जुटी एनआईए और एटीएस। नाव के मालिक से जांच एजेंसियों का संपर्क हुआ।
ईटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने एबीपी न्यूज से कहा, बोट यहां तक कैसे पहुंची इसकी जानकारी नहीं। बोट मालिक से बात हुई है, जो तथ्य मिले हैं उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक समंदर के ओमान रूट का इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई करती है और इसी रूट से 2021 में आए 2 आतंकी पकड़े गए थे। यूपी के श्रावस्ती में तीसरी क्लास के छात्र की मौत से मचा हड़कंप। आरोप है फीस न देने पर टीचर ने पिटाई की थी। अस्पताल में बच्चे की मौत हुई। परिजनों ने विरोध में प्रदर्शन किया। यूपी के संत कबीर नगर में पिता बेटे की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के जालौन में नाबालिग के साथ बंदूक की नोक पर रेप। एसपी ने जांच के आदेश दिए। गांव के 2 लोगों पर लगा है आरोप। अयोध्या में मंदिर पर कब्जे को लेकर विवाद। चले पटाखे और बम। पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया है। पंजाब के फाजिलका में सरकारी अस्पताल में ब्लड बैंक बंद हो जाने से मरीजों का नहीं हो पा रहा इलाज। 2 हफ्ते से बंद है ब्लड बैंक। प्रशासन की दलील, ब्लड ट्रांसफर यूनिट अफसर की तैनाती न होने से ब्लड बैंक बंद है। राजस्थान के जयपुर में पुजारी ने खुद को आग लगाई। मंदिर खाली कराने का दबाव बना रही थी समिति। संत समाज बोला, उग्र आंदोलन करेंगे। पुजारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एमपी के जबलपुर में आईटी ऑफिसर की काली कमाई का खुलासा। छापे में 5 मकान, 2 कार, 16 लाख कैश और मिनी थिएटर मिला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी। मध्य प्रदेश के कटनी में खड़ी ट्रेन में लगी आग। वॉशिंग यार्ड में खड़ी ट्रेन की बोगियों में अचानक आग लग गई। कोई हताहत नहीं। एमपी के छतरपुर में हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पंडोखर सरकार की शरण में पहुंची पुलिस। बाबा के कहने पर मृतक के चाचा की गिरफ्तारी की। एएसआई निलंबित। बिहार के हाजीपुर में ज्वेलरी शॉप में लूट। लाखों का सोना चांदी और कैश लूट कर फरार हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुल्तानपोरा क्षेत्र में 8 दुकानों में आग लगी। दमकल और सेना की मदद से आग बुझाने के लिए जुटी टीम। राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सभी राज्य राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दें। राष्ट्र सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव पर उठे सवाल। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, कारतूसों के शौकीन क्या शिक्षा देंगे। बीजेपी के आरोपों पर चंद्रशेखर यादव की सफाई। कहा, मैं सभी आरोपों से बरी हो चुका हूं। ऐसे में आरोप लगाना सही नहीं। लालू के बड़े बेटे और बिहार के वन मंत्री तेज प्रताप यादव फिर विवाद में। सरकारी मीटिंग में तेज प्रताप के साथ शामिल हुए उनके बहनोई शैलेश। बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी का तंज, तेज प्रताप को कोई हल्के में ना ले। आरजेडी के मंत्रियों से ज्यादा समझदार हैं शैलेश। उनके आशीर्वाद से बेस्ट मंत्री बनेंगे तेज। नीतीश कुमार के बागी आरसीपी सिंह ने एबीपी न्यूज पर बिहार के दागी मंत्रियों को हटाने की मांग की। कहा, नीतीश नहीं बनेंगे पीएम। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का आरसीपी सिंह पर फिर हमला। पहले आरसीपी सिंह बीजेपी एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, अब सीधे बीजेपी में शामिल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।